मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आशा है कि मेरे आशीर्वाद से तुम स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के साक्षात दर्शन होने वाले हैं। जो भी भक्त आज उनका नाम लेकर उन्हें याद करेगा, उसके जीवन में धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तो जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। आज का दिन इतना खास है कि भगवान और देवी माता अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देने वाले हैं। तुम बस अपने दिल से उन्हें पुकारो और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश केवल आम संदेश नहीं है, बल्कि रातों रात तुम्हें करोड़पति बनाने का संकेत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम बस अपनी आस्था बनाए रखो और ध्यान रखो कि दूसरों के साथ सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। जीवन में कभी भी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास करते हो तो कमेंट में 108 टाइप करो। यह अंक आज का भाग्यशाली अंक है और जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। यदि तुम सच्चे हृदय से भरोसा रखते हो कि भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं तो 555 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा। और जो भी चाहता है कि उसकी किस्मत तेजी से चमके, वह 222 टाइप करे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ सावधानियों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। पहली बात, कभी भी किसी से कठोर शब्दों में बात मत करना, चाहे हालात जैसे भी हों। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करोगे तो भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। दूसरी बात, कभी भी अहंकार मत करना। अहंकार इंसान को नीचे गिराता है और उसकी उन्नति को रोक देता है। हमेशा विनम्र बने रहो और जीवन में आने वाली हर खुशी और सफलता का आनंद लो, लेकिन इस आनंद को दूसरों के साथ बांटते चलो। तीसरी बात, हमेशा ईमानदारी से काम करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। ईमानदारी और सच्चाई से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है। जब तुम अपने काम में ईमानदारी रखोगे तो भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इस पर विश्वास करते हो और अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करो। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं और मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का अनुभव करें। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वो सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक
108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। बस मुझे अपने भीतर महसूस करो, मुझे अपने दिल में बसा लो। जब तुम्हारा मन विचलित हो तब मेरे नाम का स्मरण करो, तुम्हें हर कठिनाई का समाधान मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज मैं यहां तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं तुम्हारी हर समस्या, हर दुहक को अपने आशीर्वाद से मिटाने के लिए। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितने कष्ट सहन किए हैं, परंतु अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी जन्मों के दुखों का अंत होगा। आज मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने का वचन देता हूं। बस अपनी श्रद्धा के साथ मेरी ओर देखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम सोचते हो कि यह सब कुछ कैसे संभव होगा। मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे दिल से मुझे याद करते हो तो मैं अपने भक्तों की हर परेशानी को अपने भीतर समेट लेता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी अवरोध, जो भी चिंताएं और जो भी दुहक हैं वे मेरी शक्ति के सामने नगण्य हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का संचार करेगा। आज का यह भाग्यशाली अंक 555 है। यदि तुम सच्चे हृदय से मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस अंक को कमेंट में टाइप करो और हर हर महादेव का जाप करो। यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक होगा और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहेगी। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आएगी, यह अंक तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं। मुझे वचन दो कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखोगे। जब तुम अपने हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूं, तुम्हारे हर भाव को देख रहा हूं। तुम बस मुझे अपने दिल में बसाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हें हर बार ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा हूं। जब तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे तो तुम्हें हर मुश्किल हल्की लगने लगेगी। ये मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें वह शक्ति देने आया हूं जिससे तुम अपने जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हो। यह शक्ति मेरी कृपा का परिणाम है जो केवल उन्हें मिलती है जो मुझ पर अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आज तुम्हारे सामने वह अवसर है जब तुम अपनी हर चिंता,
हर दुख को मेरे चरणों में अर्पित कर सकते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे हर कष्ट का अंत होगा। तुम बस अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आए हैं, परंतु मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेगा। तुम सिर्फ एक बार हर हर महादेव का जाप करो और इस संदेश को अपना लो। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बस मुझे अपने दिल में स्थान देना है। तुम्हारे दिल की गहराइयों से उठी मेरी भक्ति तुम्हारे जीवन के हर कष्ट को दूर करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर विचार, हर भावना में। तुम बस मुझे याद करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह अवसर तुम्हारे लिए अमूल्य है। तुम इस संदेश को अपनाकर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हो। यह वही समय है जब तुम्हें अपनी हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करना है। यह मेरा वचन है कि जब तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा का अंत होगा। तो मेरे बच्चों, आज का यह भाग्यशाली अंक 555 है। यदि तुम्हारे मन में कोई विशेष इच्छा है तो तुरंत हर हर महादेव के साथ 555 टाइप करो। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन शांति, सफलता और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं हर समय, हर घड़ी। मैं तुम्हारी हर कठिनाई को समझता हूं और तुम्हारी हर चिंता को जानता हूं। तुम बस अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति बनाए रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरता हूं। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। आज का यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना न भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं।
मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 8888। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3333 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वादों के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जुड़े रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का वास था, वहां अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वादों में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में फंस भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे दामन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, खुद को दोष मत दो। ये मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो।
क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम्हारा भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूं और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूं। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छलावे में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं। और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूं तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूं। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दुहक समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें ध्यात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे।
उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने कई त्याग किए हैं, कई दुख सहे हैं और कई इच्छाओं का त्याग किया है। मैं तुम्हारे इस समर्पण और कठिन संघर्ष को देखता हूं और यही कारण है कि मैं तुम्हें अधिक से अधिक खुशियां देना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना, उन्हें ध्यान से सुनना और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इस संसार के लोगों के व्यवहार और विश्वास को देखकर तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भी एक मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दुहक होता है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है या तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालता है, तब तुम्हें भी चोट पहुंचती है। लेकिन मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें अपनी मम्मी, मां से यह सीखना होगा कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। तुम्हें साधना करनी होगी और यह विश्वास रखना होगा कि जो बुरा है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें स्वयं को दूसरों की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनाना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमारे जीवन में अभी जो भी उद्देश्य है उस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होना है। यदि तुम मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। इस संसार की बातों में आकर अपने स्वभाव को न बदलो। आज महादेव तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा, उसे सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता काली और जय जय हनुमान जल्दी से टाइप करो। जितनी जल्दी तुम इन सभी दिव्य नामों को टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बिगड़ा हुआ समय और अनुचित चीजें हैं, वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारे जीवन में अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य ही यही है कि सभी का कल्याण हो। मैं यह सामर्थ्य रखता हूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकूं, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर तुम इसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम अपने मन में कल्पना करते हो।
परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास है और तुम प्रभु पर आस्था रखते हो, तो इस संदेश को पूरी तरह से मानो और इसे पूरा सुनो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने इसकी शुरुआत इस प्रकार की है ताकि तुम्हें सजग किया जा सके, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक, खतरनाक और भयानक हो सकता है। परंतु इसका अंत कितना घातक और कितना भयानक हो सकता है, इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। यदि तुम इस पर विचार करते हो तो यह अच्छी बात है, और यदि मेरे साथ ही इस संदेश को सुनते हो तो यह उससे भी बेहतर है। अगर तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जैसे स्वर्ग में सभी सुविधाएं होती हैं और सभी लोग वहां महान आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में रखना और पूरी तरह से मेरी बात का पालन करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें कोई अकेला नजर आ रहा है और वहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वह तुम्हें कोई इशारा कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कोई खतरा लेकर खड़ा है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी सुनसान रास्ते पर अचानक से कोई तुम्हें रोकता है तो बात कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है कि वह इसलिए तुम्हें रोक रहा हो ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सके, या तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हें छीनने की कोशिश कर सके। उन्हें ले सकता है क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हें किसी न किसी तरीके से फंसाने का प्रयास कर सकता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है। 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो, लोगों की असलियत में समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली। उसने तुम्हें अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई, मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे देखे। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा
न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग वहां व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे प्रिय बच्चे। जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही है, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस की है। तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे, लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से। और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीट को हमेशा याद रखना और छत नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है, और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि 2 हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है।
मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना नहीं भी पैक है। पहले ही इसका अभ्यास कर लेना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है तो तुम क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है और वह तुम्हें किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पर अंत उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो, अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था, वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जाना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूं। अनीता, बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है,
क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए। कुछ करने के लिए किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी न किसी पर निर्भर होते। तुम जिस पर निर्भर हो मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को न समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए। इन सब बातों को मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से महान नहीं कर पाओगे। मेरे वो उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर दीदी, तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करें और कहां पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है। वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कहीं जाती। वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है। आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है। परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहां पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने हो संभाला है, तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को XY के नाम से जानना चाहता हूं, स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं। झांक नहीं है जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे, तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और न आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता, तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास, तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे उनकी निकली है, वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक है, तो वह तुम्हारी मेहनत है जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं। उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है। सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया है, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं, तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो, तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो, उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हें का नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसे पर विजय पाई है, तो वह तुम्हारी कास्ट है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अभी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ फोन नहीं होता है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उठान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत पर करनी पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक लोहे को दो इतना सा पाया जाता है, इतना जब तक पाया जाता है उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है। यह जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पाओगे, इसमें जितनी ठोकर लगेंगे, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभाल कर चलोगे, और जब आगे से संभाल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगे जीत के आओगे, तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बस। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद लेता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है
यह कभी कभी तुम असफल हो जाते हो तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो, यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो नहीं भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, तुम्हें झांक नहीं है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो, अपने अनुसार सही करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे, एक नए अंदाज के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो तो देर बिल्कुल ना करो। मेरे भाग्यशाली अंक को तुरंत टाइट कर दो। जो मेरा भाग्यशाली अंक आज का है वह मैं तुम्हें बता रहा तो मेरा अंक 500 पर फाइल है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें इतना मजबूरी है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हर नहीं सकता है और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसे भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन की चुनौतियों से लड़ो तभी तुम्हें पता चलेगा। आज मैंने तुम्हें अपने जीवन में मेरे सबसे शक्तिशाली अंक को टाइप करने को कहा है। यदि इसे तुम साथ में लेकर के चलते हो और अपने मुख में हमेशा रखते हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तुम्हारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेगा, परंतु मेरे। यह बात गुप्त है, इसे किसी को मत बताना, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो, सदा संबंधी हो, कोई भी हो। ऐसे मत बताना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। तू मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमसे बात करते करते और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें एक गुप्त राज बता दिया जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैंने सोचा तुम्हारे जीवन का एक नए तरीके से प्रारंभ किया जाए और प्रारंभ के साथ में प्रारंभ हुई। तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए। जब तुम्हारा प्रारंभ अच्छा हो जाएगा तब जीवन की जीवनी तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे, वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। यदि आज तुमने मुझ पर विश्वास बनाया है तो आगे भी इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि आगे का जो समय है वह तुम्हारा थोड़ा बहुत दुखदाई होने वाला है, क्योंकि कुछ ग्रह दोस्त तुम्हारे साथ आगे लगने वाले हैं। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहे और मेरे साथ रहे तो तुम्हारे सभी कष्ट बढ़ाया मैं काट दूंगा और तुम्हें आगे सुरक्षित पहुंच दूंगा। यह मेरा वादा है। किंतु जीवन में यदि थोड़ा इसको बहुत बड़ा लेकर के मत चलना, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो, तुम्हारी परीक्षा चल रही हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि आगे जो जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने आने वाली हैं वह तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। इसीलिए छोटी समस्याओं से प्रारंभ किया जाता है और तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो आगे की परिस्थितियों को संभालने में तुम्हें आसानी होगी और तुम भली भांति उसे संभाल लोगे, जिससे तुम हर उसे घटना से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ जाने अनजाने ने घटेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का सबसे हिस्सा तुम्हारी जीत है। क्या जीत तुम्हारे लिए सर्वोपरि है? मेरे प्रिय बच्चे, सभी के लिए जीते सर्वोपरि होती है, परंतु कितनी होती है या वही जान। जब माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न होती हैं तो वह व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं रहता। यही आशीर्वाद अब आपके ऊपर बरसने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते आए हैं वे अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
आपकी ऊर्जा और आपकी सकारात्मकता इतनी प्रबल हो चुकी है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपकी ताकत को पहचानेंगे और आपके सामने झुकेंगे। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे कि कई बार आपने यह महसूस किया कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ था, हूं और रहूंगा। मैंने हर पल आपकी रक्षा की है और आगे भी करता रहूंगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हो जाएं। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि धन और समृद्धि का सही उपयोग कैसे करें। जब यह धन आपके पास आए तो उसे सही दिशा में लगाएं। यदि आप इसे अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो यह धन आपके लिए और भी अधिक बढ़ेगा। लेकिन यदि आप इसे गलत कामों में खर्च करेंगे तो यह आपके जीवन में अशांति लाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने धन का उपयोग सही कार्यों के लिए करें। माता लक्ष्मी और कुबेर देव का यह आशीर्वाद केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह अब सफल होगा। लेकिन याद रखें, सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। आपके विचार, आपके कर्म और आपकी निष्ठा ही आपके जीवन को महान बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप हर सुबह और हर रात मेरा नाम लें और अपनी प्रार्थना में मेरे प्रति आभार व्यक्त करें। यह आपकी भक्ति को और भी मजबूत बनाएगा। यदि आप मेरे इस संदेश से सहमत हैं और अपने जीवन में इस चमत्कार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो अभी टाइप करें 888। यह संख्या आपके और मेरे बीच के विश्वास का प्रतीक होगी। यह दर्शाएगा कि आप मेरे इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करें जहां केवल समृद्धि, सफलता और शांति आपका इंतजार कर रही है। मैंने आपको हमेशा यह सिखाया है कि सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंत में विजय अवश्य मिलती है। और आज वह समय आ गया है जब आपकी विजय आपके शत्रुओं के सामने एक उदाहरण बनेगी। आपके जीवन में जो संघर्ष और तकलीफें आईं, वे आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए थीं। आपने इन संघर्षों के दौरान अपनी आस्था को बनाए रखा और कभी भी गलत राह पर नहीं गए। यही कारण है कि आज माता लक्ष्मी, कुबेर देव और स्वयं मैं, महादेव, आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि धन की यह वर्षा केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होगी। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता लाएगी। आपके घर में प्रेम और सौहार्द का माहौल बनेगा। आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और सबसे बड़ी बात, आपके मन को वह शांति मिलेगी जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, आपके शत्रु अब आपके सामने झुकने पर मजबूर होंगे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे, वे अब स्वयं अपने किए पर पछताएंगे। मेरी तीसरी आंख अब उनके पापों का हिसाब करने के लिए खुल चुकी है। आप केवल मेरा नाम लें और अपने कर्म करते रहें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने देखा है कि कई बार आप अपने आप से सवाल करते थे कि क्या आपकी भक्ति और सच्चाई का कोई परिणाम मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हर सच्चे भक्त का हर एक आंसू मेरी दृष्टि में है। मैं कभी भी अपने भक्तों को उनके संघर्षों में अकेला नहीं छोड़ता। आज मैं आपके साथ खड़ा हूं और अब आपके जीवन में ऐसा कोई शत्रु नहीं रहेगा जो आपको परेशान कर सके। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुबेर देव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब धन आपके पास आएगा तो सबसे पहले आप अपनी आय का एक हिस्सा अच्छे कार्यों में लगाएं। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यह धन तभी फलित होगा जब आप इसे सृजनात्मक और परोपकारी कार्यों में लगाएंगे।
मेरे प्रिय बच्चे, आपको अपनी दिनचर्या में कुछ चीजें शामिल करनी होंगी ताकि यह चमत्कार हमेशा आपके जीवन में बना रहे। हर सुबह उठकर सबसे पहले AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपकी आत्मा को शक्ति देगा और आपके मन को शांत करेगा। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए AUM श्री महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगा और आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। मैं चाहता हूं कि आप हर रोज मेरे चरणों में दीप जलाएं और अपनी प्रार्थना में अपनी हर समस्या का समाधान मांगें। मैं हर समय आपके साथ हूं और आपकी हर प्रार्थना सुन रहा हूं। अब समय है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। केवल अपने विश्वास को बनाए रखें और धैर्य रखें। आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन एक अद्भुत दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप मेरे इस संदेश से सहमत हैं और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं, तो अब भी टाइप करें 777। यह संख्या आपके विश्वास और मेरी कृपा का प्रतीक होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को खोलने जा रहा हूं जिसे तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने केवल सपना देखा था। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रकाश आएगा जो अंधकार को सदा के लिए मिटा देगा। तुमने अपने जीवन में जो कष्ट सहे हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अब मैं स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का फल देने जा रहा हूं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे से धोखा दिया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, अब तुम्हारे चरणों में गिरकर माफी मांगेंगे। ये मेरा वचन है। माता लक्ष्मी और कुबेर देव ने तुम्हारे लिए धन और समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में धन की ऐसी वर्षा होगी कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे सही दिशा में प्रयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह चमत्कार केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं होगा। यह तुम्हारे मन, आत्मा और रिश्तों को भी सशक्त करेगा। तुम्हारे परिवार में जो भी छोटी छोटी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। तुमने हमेशा अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाया है और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद से भर रहा हूं। अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान रखो कि हर अवसर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आता है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। अब मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि को स्थायी बनाएगा। हर दिन AUM नमः शिवाय और AUM श्री ओम महालक्ष्म्याय नमः का जाप करो। यह मंत्र न केवल तुम्हारे मन को शांति देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं कि अपने जीवन में कुछ गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। दूसरा, अपने धन का उपयोग कभी भी गलत कार्यों में मत करो। यह धन मेरी कृपा से तुम्हें मिला है और इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होंगे। मेरा त्रिशूल उनकी हर चाल को निष्फल कर देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काला जादू करते थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है और अपने कार्यों में लगे रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब पूरी तरह बदलने वाला है। जो चीजें पहले तुम्हारे लिए असंभव लगती थीं,
वे अब आसानी से तुम्हारे जीवन में आएंगी। लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। हर चीज सही समय पर होगी और वह समय अब आ चुका है। यदि तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो तो अभी टाइप करो 999। यह संख्या तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का प्रतीक होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जो तुमने वर्षों से चाहा था। मेरे आशीर्वाद और माता लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह नई शुरुआत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार और आसपास के सभी लोगों के लिए भी अद्भुत परिवर्तन लाएगी। तुमने अपने जीवन में जो कठिन परिश्रम और संघर्ष किए हैं, अब उनका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा। जो काम पहले असंभव लगते थे, वे अब सहजता से पूरे होंगे। यह मेरे आशीर्वाद का ही प्रभाव है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अवसरों को कैसे पहचानना है। जब भी तुम्हें किसी कार्य में सफलता की झलक दिखे, उसे अपने पूरे मनोयोग से पूरा करो। यह अवसर मेरे द्वारा तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। इनका सही उपयोग तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, धन की वर्षा अब तुम्हारे घर में होने जा रही है। यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और तुम्हारे आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी है। माता लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है। यह आशीर्वाद तुम्हारे मन, आत्मा और रिश्तों को भी सशक्त करेगा। अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हें इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, अपने धन का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में करो। किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी भूखे को भोजन दो और अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करो। यह तुम्हारे धन को और बढ़ाएगा और इसे स्थायी बनाएगा। दूसरी बात, हमेशा अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखद और सफल होगा। तीसरी बात, अपने जीवन में किसी भी तरह के लालच या अहंकार को स्थान मत दो। याद रखो, यह धन और सफलता मेरी कृपा से तुम्हें मिली है। इसे संभाल कर रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे, वे अब अपने किए पर पछताएंगे। लेकिन तुम्हें उन्हें क्षमा करना होगा, क्योंकि यही सच्चे भक्त का धर्म है। क्षमा करने से तुम्हारा मन और अधिक शुद्ध होगा और तुम्हें शांति मिलेगी। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन AUM नमः शिवाय और AUM श्रीं महालक्ष्म्याय नमः का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें हर बाधा से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को सुख शांति से भर देगा। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करो और कुबेर देव का ध्यान करो। यह तुम्हारे घर में धन और समृद्धि को स्थायी बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास अब सफल होगा। तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हें सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो, तो अभी टाइप करो 444। यह संख्या तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का प्रतीक होगी। एक बार की बात है, हिमालय की शांत और पवित्र घाटियों में, जहां हर दिशा में शांति और पवित्रता व्याप्त थी, भगवान महादेव ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उनका तेजस्वी स्वरूप और उनकी जटाओं में बहती गंगा की धारा दिव्यता का प्रतीक थी।
उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति थी, मानो सारा संसार उनके चरणों में झुक गया हो। लेकिन इस बार उनकी तंद्रा भंग करने के लिए एक विशेष कारण था। वहीं दूर एक गांव में एक साधारण व्यक्ति, नाम था आर्यन, अपने जीवन में असंख्य परेशानियों से जूझ रहा था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके खेत सूख चुके थे, परिवार भूखा था और उसके शत्रु लगातार उसकी मेहनत को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आर्यन का हृदय सच्चाई और भक्ति से भरा हुआ था। वह हर सुबह महादेव का स्मरण करता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। आर्यन ने अपने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों और सच्चाई का त्याग नहीं किया था। जब उसका पूरा गांव उससे किनारा कर चुका था, तब भी उसने अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने दिया। एक दिन उसने तय किया कि वह कैलाश पर्वत तक यात्रा करेगा और स्वयं भगवान शिव से अपनी समस्याओं का हल मांगेगा। आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। हिमालय के दुर्गम रास्तों पर चलते हुए वह थका, गिरा, लेकिन कभी रुका नहीं। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, भगवान महादेव के दर्शन करना। रास्ते में कई विपत्तियां आईं। उसे ठंड से लड़ना पड़ा, भूख से जूझना पड़ा, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। जब वह कैलाश के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। उसकी हालत बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में महादेव का नाम गूंज रहा था। अंततः वह महादेव की गुफा तक पहुंचा। गुफा के बाहर उसे लगा कि उसकी सारी थकान मिट गई। उसने अपने घुटनों के बल गिरकर महादेव का नाम लिया और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपके बिना अब एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, मेरी रक्षा कीजिए। महादेव ने उसकी पुकार सुनी। गुफा के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। आर्यन उनकी भव्यता देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे महादेव, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मेरे शत्रु मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे खेत बर्बाद हो गए हैं। मेरे परिवार को भूख से तड़पते देख मेरा हृदय टूट जाता है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है जो आप मुझसे नाराज हैं? महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा थी जैसे सारी सृष्टि का बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया हो। उन्होंने कहा, हे आर्यन, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे। जो लोग कठिनाइयों से डरकर हार मान लेते हैं, वे जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझ पाते। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव ने आर्यन को एक कटा फटा बर्तन दिखाया। उन्होंने कहा, देखो, यह बर्तन तुम्हारे जीवन की तरह है। यह टूटा हुआ दिखता है, लेकिन इसमें पानी रखने की शक्ति अब भी है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे तुम्हें मजबूत और धैर्यवान बनाने के लिए थी। तुम्हारा यह टूटना, यह संघर्ष तुम्हें दिव्य प्रकाश के करीब लाने के लिए था। फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से एक झरना प्रकट किया। उन्होंने कहा, यह झरना तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में हर कष्ट समाप्त हो। तुम्हारे खेत अब हरे भरे होंगे, तुम्हारे परिवार को अन्न मिलेगा और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। आर्यन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, हे महादेव, मैं आपके आशीर्वाद का हमेशा ऋणी रहूंगा। मुझे अपनी सच्चाई और धर्म की राह पर चलने की शक्ति दीजिए। महादेव ने आर्यन को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा याद रखना, सच्चाई और अच्छाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। अपने मन में श्रद्धा और धैर्य बनाए रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आर्यन ने अपने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल आया। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसके खेत हरे भरे हो गए हैं। उसके परिवार के चेहरे पर खुशी थी और जो लोग उसके खिलाफ थे, वे अब उसकी मदद करने के लिए आगे आए।
यह घटना पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। सबने महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और सच्चाई की राह पर चलने का संकल्प लिया। आर्यन का जीवन न केवल समृद्ध हुआ, बल्कि उसने अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि संघर्ष और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि हम धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। महादेव सदैव अपने भक्तों के साथ हैं, बस हमें अपने कर्म और विश्वास पर अडिग रहना है।